लेकिन मैं एक बात वैसे कर दूं, डायलॉग में अगर इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, कम अज़ कम मुझे बतौर वर्कर तहरीक इंसाफ मुझे तो ऐसा कोई डायलॉग कबूल ही नहीं है जिसमें अगर कोई आप बड़े बड़ी बातें करें, चाय पी रहे हैं जनाब, कैमराज हैं, प्रेस टॉकें, मीडिया पर्सन बैठे हुए हैं हमारे इंतज़ार में, हम लोग अंदर कोई डायलॉग कर रहे हैं और बाहर आते हैं और अच्छा डायलॉग किस चीज़ पे हो रहा है, आईन कानून की बहाली, सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बहाली, जुडिशरी की आज़ादी, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर बीच में सबसे बड़ी बात इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 नहीं है, मुझे किसी ऐसे डायलॉग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिसके जरिए इमरान खान की रिहाई ना हो, क्योंकि इमरान खान की रिहाई होगी तो इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली की तरफ हम पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर आपने इमरान खान जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है उसको जेल में रखा हुआ है, फिर जो भी कोई डायलॉग होगा माइनस इमरान खान रिलीज, दैट विल बी नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, वेस्ट ऑफ टाइम। सही। तो सर हुकूमत तो कहती है कि आप एक दफ़ा डायलॉग की मेज़ पर बैठें बगैर किसी कंडीशन के बैठें, तो आप तो कंडीशन बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। देखें, आप जब डायलॉग की मेज़ पे इस तरह बैठते हैं ना, तो ये आपके सामने कोई कागज़ होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस पर आपने लिखना होगा। तो मैं अचकज़ई साहब को और गौहर साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास और असद कैसर साहब को कहूँगा, अगर मैं वहाँ ना हुआ उस डायलॉग टेबल पे, अगर ये लोग हुए, इनको कहूँगा नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज़ रखें। अगर नंबर 1 पे इमरान खान की रिलीज किसी डायलॉग में नहीं है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान और हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इस निज़ाम को आगे लेके जाना है, ये कैसे हो सकता है कि कौम का इतना बड़ा लीडर जो है उसको आप जेल में आपने रखा हुआ है और आप किस चीज़ पे फिर डायलॉग कर रहे हैं? सही सर, देखें जी, ये मैंडेट की वापसी, ये भी नंबर 2 पे है। सारी चीज़ें सानवी हैं। सबसे पहले बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई। सही सर, एक और चीज़ भी कि राना सनाउल्लाह साहब एक दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने महमूद खान अचकज़ई को खुद ये ऑफ़र करवाई थी कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कहा नहीं, पहले मेरी अडयाला में मुलाकात होगी, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इस पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं सबको ये कहूँगा, अपनी जमात की क़यादत और जो हमारे वोटर वर्कर सपोर्टर हैं सबको, कि देखें इमरान खान साहब ने अगर किसी शख्स पे एतमाद कर दिया, चाहे वो अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, वो बैरिस्टर गौहर हैं, वो सलमान अकरम राज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, आमिर डोग, वट एवर, अपने साथियों पर एतमाद करना सीखें। अगर अचकज़ई साहब रात के 2 बजे भी अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग करेंगे, मुझे उन पर एतमाद होगा कि वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की वकालत करेंगे। अपने साथियों पर एतमाद करें तो आगे का रास्ता खुलेगा, क्योंकि बद एतमादी तमाम मसाइल की जड़ है। इसलिए मैं ये कहूँगा, जो वो मुनासिब समझते हैं, कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि अली मोहम्मद का उनको 200% सपोर्ट होगा। आप डायलॉग करें, आप इनिशिएट करें, मुलाकात करें, हमें आप पे ट्रस्ट है। जो बदगुमानी फैलाता है वो खान का हमदर्द नहीं हो सकता। तो सर फिर तो ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी पीटीआई खान की हमदर्द नहीं है, क्योंकि सब बदगुमानी फैलाते हैं, सब जो है सोशल मीडिया के ऊपर लीडर्स के पीछे ही पड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और देखें, सब नहीं, आटे में नमक से भी कम है, लेकिन वजन में पूरे हैं, अपनी शैतानियत पूरी फैलाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को जिस पे ट्रस्ट है ना, अली को उस पर ट्रस्ट है। बिल्कुल सही। सर एक और चीज़ बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात करना नहीं चाहते और महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई ने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ये सारा मामला तो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। चले, वो क्या कहते हैं कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कोई डायलॉग का ऑप्शन आता है तो पहले से उस पर रद्द नहीं लगाना चाहिए, देखते हैं क्या निकलता है। स्ट्रीट मूवमेंट तो हमारी चल रही है, एहतजाज तो हमारा 2-2.5 साल से किसी ना किसी सूरत में चल ही रहा है, लेकिन अगर कोई मज़ाकरात से आगे का रास्ता खुलता है तो कम अज़ कम वो रास्ता हुकूमत बंद करे तो करे, हमें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत नाम ही मुकालमे का है। जो मुकालमा नहीं करता वो सियासत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें, अगर आपको आगे का रास्ता
नजर आता है, आप समझते हैं कि आपको कोई रास्ता मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो अपना सामान लपेट के निकल जाए, इसमें क्या है। कभी डरना नहीं चाहिए गुफ्तगू से। तो सर आप तो एहतजाज और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सियासतदान है ही वो जो एंगेज करे। बिल्कुल सर, अब आप एंगेजमेंट की बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। अगर हुकूमत 8 फरवरी तक, एक तरफ आप एहतजाज करें और दूसरी तरफ आप साथ में मुज़ाकरात भी करें, एहतजाज भी करें, मुज़ाकरात भी, जलसा करें, जुलूस करें, रैली करें, साथ में मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, दोनों साइड बाय साइड चला सकते हैं। एक पे ना इत्तेफाक करें कि सिर्फ मुज़ाकरात करने तो आप वहां से पीछे से, अगर एहतजाज नहीं है तो वीक हो जाएंगे, और सिर्फ एहतजाज ही करते रहेंगे तो फिर दरवाजा मुज़ाकरात का कैसे खुलेगा, खान साहब का दरवाजा अडियाला का कैसे खुलेगा। सही सर, अगर 8 फरवरी तक हुकूमत आपकी मुलाकात नहीं करवाती खान साहब से, जो कि वो बार बार ये मेंशन कर चुके हैं, तो फिर पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी कि एहतजाज करना है, क्या करना है, मतलब स्ट्रेटजी क्या है पीटीआई के पास? पॉलिटिकल कमेटी सलमान राजा साहब और उनकी जो बनाई हुई कमेटी है वो कोई फैसला करेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे हमारे कारकुन अली उनके साथ होगा। सही पॉलिसी पॉलिटिकल कमेटी बनाएगी, अब क्योंकि उन्होंने नहीं बनाई है। नाउ दिस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रैक्टिकल लायामल बनाएं और पूरे मुल्क में बनाएं, सिर्फ केपी स्पेसिफिक नहीं। जो पॉलिसी बनाएंगे आईन और कानून के अंदर रहते हुए हमारा कारकुन अली और मेरे जैसे बेशुमार उनको सपोर्ट करेंगे। सही। अली साहिब, आज बिलावल साहिब ने भी इस बात का कुछ खदशा किया, कुछ उनके खदशात थे कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो सूबों के काम ना करने का बहाना बनाकर सिंध और दीगर सूबों के इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। तो क्या पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी ये खदशात लाहक हैं? जो इन गलियों बाजारों आवाम के बीच चौक चौराहों से आके आवाम के पसीनों के अंदर से शराबूर होते हुए मेहनत करके अपने मेहनत के बलबूते पे आते हैं इन ऐवानों में, उनको इन साजिशों की फिक्र ज़्यादा नहीं होती। हमें साजिश से बाहर निकाल दिया गया ना, उस वक्त हमारी 2/3 नहीं थी। अल्लाह के करम से मैंने आपके इस मलंग भाई ने असेंबली के अंदर मैंने एक पेशन गोई तो मैं नहीं कहूँगा, एक दिल की बात की थी कि 2/3 से मेरा लीडर आएगा, 3/4 से अल्लाह ने भेज दिया। हाँ, मैंडेट चुरा लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बिलावल साहब को मैं कहूँगा अपने नाना की सियासत करें, अपनी शहीद वालदा मोहतरमा की सियासत करें। ये फिर साजिशें ईमान से आपका बाल भी बेकार नहीं कर सके। क्या करें आप, एक नज़र अवाम पे है, 2 नज़रें इस तरफ हैं, कभी पिंडी की तरफ देखते हैं, कभी कहीं और देखते हैं। ऐसा नहीं होती ना सियासत। आपके नाना की ये सियासत नहीं थी ना मोहतरमा की थी, अवामी सियासत। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आज जिस तरह पहले महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर कागजात नामजदगी जमा हुए, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से वज़ीर पार्लिमानी अमूर और असम्बली सेक्रेटेरिएट स्टाफ से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है, तो अब आप पूरे एतमाद हैं कि अगले 24 घंटों में नोटिफिकेशन हो जाएगा या कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत पहले ही अगस्त में जब ये सीट खाली हुई, मोहतरम उमर अयूब साहब के साथ जो एक बदकिस्मत फ़ैसला आया, और हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में, हालिया तारीख़ में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, सिटिंग अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब और सिटिंग पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा सब के सब को सज़ाएँ दे दी गई। ऐसा तो कभी आमिरियत में भी नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत की गाड़ी है वो चलती रहनी चाहिए, तो कम अज़ कम खानपुरी के लिए ही सही, जो बराए नाम जमहूरियत है उसमें कम अज़ कम ये सीट जल्द से जल्द पुर कर देनी चाहिए थी, और इस्तेहक़ाक़ तहरीक इंसाफ का था। और जब जनाब इमरान खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70-75 MNAs के दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट के बाद तो अचकज़ई साहब को फौरी तौर पे नामज़द किया जाना चाहिए था। कल परसों ये हो जाना चाहिए। एक अलबत्ता मेरी रिजर्वेशन है, और वो रिजर्वेशन ये है कि काश ये पहले कर देते, क्योंकि 27वीं तरमीम में तो जो आपने किया सो किया, लेकिन कम अज़ कम अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर कोई बैठा तो होता। अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली थी, तारीख़ में लिखा जाएगा, और पाकिस्तान में आईनी तरमीम हो रही थी। ये है आपकी आज की जमहूरियत।